हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। 6 बज चुका है हमारे प्यारे दोस्तों। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आ चुका हूँ हमारे प्यारे दोस्तों। पिछले साल में जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही आपको मैं अब करवाने वाला हूँ। और जो मॉडल पेपर एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं वही आपके लिए यहाँ पर अब आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अंतिम दिनों में अब बस आपको मॉडल पेपर और पिछले सालों के पेपर ही जो आपके प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और 6 बज चुके हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लास मिल सके दोस्तों। ठीक है ना। पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम को भी यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। लगभग 10,000 विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, और जो भी सूचना होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अग्नि परीक्षा क्या दोस्तों, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। अग्नि का समानार्थी शब्द क्या होगा? अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाहन, पादप, व पावक या फिर पावन करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पावक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, शब्दों में यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों। मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा यहाँ पर संज्ञा शब्द है? करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन होता है जो विशेषता बताता है? क्या दोस्तों, विशेषता बताता है। पढ़ाई, गंभीर, प्रभुत्व या फिर विद्वता करेक्ट आंसर बताएगा। कौन सा यहाँ पर विशेषण है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वो आदमी कैसा है? बिल्कुल वो काम क्या है? गंभीर है। वो स्थिति है जो कि गंभीर है। स्थिति की क्या बता रहा है दोस्तों? यहाँ पर मैंने क्या दोस्तों, गंभीर स्थिति है। तो गंभीर स्थिति है मतलब कि क्या विशेषता बता रहा है? स्थिति कैसी है? गंभीर है। पढ़ाई है तो पढ़ाई यहाँ पर कोई विशेषता थोड़ी बता रहा है। प्रभुत्व यहाँ पर विशेषता थोड़ी बता रहा है, ये विशेषता थोड़ी बता रहा है। तो गंभीर क्या है? एक विशेषता बताने वाला विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 174 आपके सामने, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और रोज़ डेली आपकी 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, रात 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। तो ये यदि सारी की सारी क्लासें आप देख रहे हैं तो दोस्तों काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है और क्लास आपके लिए डुपर सुपर यहाँ पर जाने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्रिया शब्द कौन सा है यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। भोजन, मिठाई, सजना या फिर संस्कार करेक्ट आंसर बताएगा। क्रिया, क्रिया क्या होता है दोस्तों बताइएगा। क्रिया कौन सा है बताइएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, सजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजना मतलब कि जो आपका सजना सवरना, वही सजना सवरना है। तो आप सज रहे हैं क्या दोस्तों? सज रहे हैं तो सज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्रिया है क्या दोस्तों? सजना क्या है कि क्रिया है। भोजन क्या होता है? भोजन तो भोजन होता है, ठीक है ना। मिठाइयाँ मिठाइयाँ होती है, संस्कार अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो सजना है वो क्या है? काम करने का जो है क्रिया है। क्या दोस्तों? क्रिया है। आगे चलते हैं।
आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अब तैयारी आपको ताबड़तोड़ करनी है, तो बिल्कुल रेगुलर रूप से आप कंटिन्यू रूप से एजुकी क्लास लिया करो और सारी की सारी क्लासें लेते रहिए। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियोस जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी क्लासें देखें, ताकि आपको पूरा पूरा यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। आसमान सिर पर उठाना मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत शोर करना। क्या दोस्तों? बहुत शोर करना। ठीक है ना। हम क्लास में थे, छोटे छोटे थे, जब क्या दोस्तों स्कूलों में मैडम क्या बोलती थी कि पूरी आसमान सिर पर उठा लिया है, मतलब कि शोर करते थे, तभी यहाँ पर क्या बोलते थे? आसमान सर पर उठा लिया है ना, बोलते थे ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शेखी बगाड़ना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, या फिर आय से अधिक व्यय करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आय से अधिक व्यय करना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा दोस्तों? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा दोस्तों? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या प्रत्यय है क्या दोस्तों? या प्रत्यय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? आंसर दीजिएगा। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? पीछे लगता है ना, तो बिल्कुल वही बता दीजिए जल्दी से। घर तो होगा नहीं, क्योंकि गया तो आगे आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ई प्रत्यय। क्या दोस्तों? गरीब प्लस ई आपका गरीबी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सा समास है बताइएगा? पुस्तकालय में कौन सा समास है बताइएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, या फिर तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय में कौन सा समास है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ने किस कारक का चिन्ह है? ने है जो कि किस कारक का चिन्ह है? कारक तो आपने पढ़े हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, 10th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं, तो कारक तो पढ़े ही हैं। 10th में तो पढ़े हैं ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने। क्या दोस्तों? कर्ता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आ गया ना भाई? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है बताइएगा दोस्तों? कौन सा शुद्ध है बताइएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संन्यास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा? इंदिरा, 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 या फिर इंदिरा। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इंदिरा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, जाने पहचाने क्वेश्चन है। उज्जवल वाला क्वेश्चन तो आपका कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। उज्जवल है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं आपको पुराने पेपर करवा रहा हूँ और मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बिल्कुल यहाँ से आपके आधे क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, फिक्स मिलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। इतनी बार एग्ज़ाम ले चुके हैं, ठीक है ना। पीटीटी का इतनी बार हर साल एग्ज़ाम होता है, तो वही क्वेश्चन वापस से रिपीट होते रहते हैं। लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है बाकी वो चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा शुद्ध कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊ डबल जे जे आपका और वल है क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नमस प्लस ते, नम प्लस ते, या फिर नमः प्लस ते? बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। विसर्ग संधि, आपको ये तो पता चल गया ना, नमस्ते ना, विसर्ग संधि है। विसर्ग का आपका यहाँ पर आधा से बन चुका है और नमस्ते हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जिसको संधि समझ में नहीं आई है, समास समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल उनको क्या है दोस्तों, क्लासें आपकी करवाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा हिंदी की में, और वहाँ पर समास संधि सब आपको करवाया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पेपर में कैसे आंसर देना है वैसे मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? और क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखिए, अब है ना, आपको बिल्कुल शेयर करना है, और जो भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएगा, और वहाँ पर भी अपने जो ये सिलेबस का जो मैंने आपको क्लासों का शेड्यूल मैंने आपको बताया था शुरुआत में और लास्ट में भी आपको बताऊंगा, वो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, टैग कीजिएगा। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज पर, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्लासों का शेड्यूल वो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, स्टोरी में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताइएगा। अरि, रिपु, अनुचर, ये तो हो गई क्या दोस्तों, गलत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरस्वती का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? शारदा, शची, भवानी, या फिर कमला? करेक्ट आंसर बताएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समानार्थी मतलब कि समान अर्थ वाला, ठीक है ना। जो सरस्वती का अर्थ निकलता है वही उसका अर्थ निकलना चाहिए, जो कि आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। कृतज्ञ, प्रतिकूल, विकार, या फिर अपकार? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, अपकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों? नीला कंठ किसके होते हैं दोस्तों? नीलकंठ बिल्कुल शिव जी के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नीलकंठ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीलकंठ क्या दोस्तों, नीलकंठ यहाँ पर आपका आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। गंगा यमुना में कौन सा समास है? गंगा यमुना में कौन सा समास है, बताइएगा दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके बीच में ये डंडी आ जाए,
जिसके बीच में ये डंडी आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए, उसको कहते हैं दोस्तों द्वंद्व। उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। मौनी, मौन, वाचाल या फिर वाचक? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर देते रहिए और बहुत ही अच्छा। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी सी बताया है, वाचाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मूक, मूक का यहाँ पर आपका हो जाएगा वाचाल। क्या दोस्तों? विलोम शब्द पूछा है, वाचाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। संज्ञेय, अज्ञेय, ज्ञेय या फिर ज्ञेय? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 191 करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अज्ञेय बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। जिसको जाना ना जा सके, जिसे जाना न जा सके, उसे कहते हैं अज्ञेय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और साथ ही साथ आपको बिल्कुल। चलिए, जो कठिनाई से प्राप्त हो, क्या दोस्तों? जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द बताइएगा दोस्तों। लभ्य, अलभ्य, दुर्लभ या फिर सुलभ? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से प्राप्त हो, क्या दोस्तों? कठिनाई से प्राप्त हो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दुर्लभ। क्या दोस्तों? बहुत दुर्लभ है, इसीलिए वो क्या दोस्तों कठिनाइयों से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं दुर्लभ। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सज्जन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो सत उपसर्ग है। क्या दोस्तों? सत प्लस जन। आया समझ में? अरे भाई आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। खुशबू में कौन सा प्रत्यय है? देखिए अब आपके ये टेस्ट चलेंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट, मॉडल पेपर, जो भी आप समझिए इनको, ये क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है ना। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो इन दिनों में आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। खुशबू में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। खुशबू में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। प्रत्यय आपका पीछे लगता है। क्या दोस्तों? पीछे लगता है। पीछे मतलब कि लास्ट में। बताइएगा। बिल्कुल। देखिए खुश प्लस बू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? बू प्रत्यय है आपके किसमें? खुशबू में। चलिए बिल्कुल। चलिए, एक ही लड़की से हाँकना। क्या दोस्तों? एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? जानबूझकर दुख देना, या फिर सबसे एक जैसा व्यवहार करना, या फिर निर्दोष पर दोष लगाना, या फिर समान दृष्टि से देखना? करेक्ट आंसर बताइएगा। एक ही लकड़ी से हाँकना करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर बी बताया है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। एक जैसा व्यवहार करना सबके साथ में।
आ गए समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। इतनी बार कहना पड़ रहा है आपको, लाइक वाला बटन दबा दिया करो और बिना बताए दबा दिया करो ना। चलिए, गंगा गए गंगा दास, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कहावत का अर्थ क्या है बताइएगा? पुण्यात्मा, तीर्थयात्री, अवसरवादी या फिर स्वार्थी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 196 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अवसरवादी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। अवसरवादी होता है ना, उसको कहते हैं ये। जगन्नाथ में संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जगन्नाथ बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है जगत प्लस नाथ। क्या दोस्तों? जगत प्लस नाथ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जगत प्लस नाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है आपकी? व्यंजन संधि हो रही है, व्यंजन संधि। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि व्यंजन का लपड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको। बिल्कुल, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या दोस्तों? हर घर के बाहर लिखा होता है ये संधि विच्छेद, तो ये हर घर के बाहर लिखा हुआ होता है लगभग। ठीक है ना, लिखा हुआ होता है ना स्वागतम, तो स्वागतम में कहीं कहीं जगह पर यह भी लिखा रहता है सु प्लस आगतम, सु आगतम। तो स्वागतम बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल, सु प्लस आगत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संधि विच्छेद तो आपके घरों के बाहर में भी लिखा रहता है, जिनके यहाँ पर जो कि वो बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल नाम वाम लिखाया जाता है बिल्कुल शादियों में, तो वही है। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। दयालु का विलोम क्या होगा बताइएगा? विलोम मतलब कि उल्टा बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? निर्दय यहाँ पर बोल बिल्कुल करेक्ट है। दयालु मतलब कि दया करने वाला, और निर्दय मतलब कि दया, निर्दयी मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत ही निर्दयी दिल वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है बताइएगा दोस्तों? कर्ता ने, कर्म को, करण से, वही आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो अधिकरण में, पे, पर। क्या दोस्तों? में, पे, पर, ये तीन है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? टोटल 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और भी अच्छी क्लासें जो कि ले आ पाऊँ दोस्तों ना। ठीक है ना, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जो नहीं आए हैं अभी तक, तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक से नहीं हो पाता है तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट और ज्वाइन कर लीजिएगा सारी की सारी जगह। और दोस्तों ये सारी की सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहेंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।